भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ये पहुंचे, इसका दायित्व तो हमारा बनता है। पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है, सभी एक दूसरे को शुभकामनाएं भी देंगे। और हर कार्यक्रम के बाद मैं इसे कहता हूँ कि अपने कार्यक्रम के बाद अपनी ये बातें जाकर के लोगों को भी बताना है कि आज क्या विशेष है, हमारे लिए तो विशेष है, पार्टी का स्थापना दिवस है। मेरे पड़ोसी को बताया हो, तो यहाँ से निकलने के बाद इस बात का भी प्रचार करना कि आज क्या खास है। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, 42वां स्थापना दिवस है पार्टी का, इसका दायित्व भी हमारा ही है। आज अपने कुछ भाव एक कार्यकर्ता के नाते, एक संगठन के सेवक के नाते, एक चौकीदार के नाते मैंने कुछ भाव पंक्तियों में डाले थे। मैं गा देता हूँ, अगर आप लोग गा दें तो मैं उन भावों को, अभी ने खुद ही लिखे नहीं, ये भाव मैं समझता हूँ सबके, सभी स्तर पर कार्यकर्ता के हैं जो संगठन के आदेश पे खड़ा है। प्रवक्ता आदरणीय विजय पाल जी से कि वो भी आए और आज के इस विशेष कार्यक्रम पर भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर हम सभी का मार्गदर्शन करें। देश में अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। इस कार्यक्रम की 42वें स्थापना दिवस की आप सब कार्यकर्ता को बहुत बहुत बधाई। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की विशेषता और भारतीय जनता पार्टी के काम की भूमिका, भारतीय जनता पार्टी अपने हर कार्यकर्ता को अपने परिवार का हिस्सा मानती है। ये और पार्टी के अंदर नहीं है। बहुत लोग नए जुड़े, जब परिवार में नए लोग जुड़ते हैं उनका हमें स्वागत भी करना चाहिए, उनका अभिनंदन भी करना चाहिए और काम करते करते उनको अपनी रीति नीति के अंदर ढालना भी चाहिए। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कार्यक्रम के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसे शिखर पर भारत को पहुंचाया और सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सिर फकर से ऊंचा उठता है जब रूस और अमेरिका दोनों भारत की तरफ देखते हैं। जब भारत का झंडा लेकर पाकिस्तान के बच्चे भी अपनी जान बचाकर यूक्रेन से निकलते हैं तो हमारे झंडे की आन और शान बढ़ती। जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं मोदी जी, उनका एक ही मकसद होता है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जनसंघ की स्थापना करते हुए एक विचार दिया था, जिस विचार को लेकर हम पार्टी के साथ जुड़े। उसके अंदर एक ही विचार था, एकात्म मानववाद और अंत्योदय कार्यक्रम। अंत्योदय कार्यक्रम जिसको देसी भाषा में हम कह सकते हैं सबसे गरीब व्यक्ति की सबसे पहले मदद। आदरणीय मनोहर लाल जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उस अंत्योदय कार्यक्रम के माध्यम से पूरे हरियाणा के अंदर अंत्योदय मेले लगाकर हर गरीब, लास्ट से लास्ट गरीब व्यक्ति तक सरकार की सुविधा पहुंचे, इस प्रकार का काम कर रहे हैं। और जो अभियान चलाया है, जो अयोध्या के अंदर है, एक वनवासी कल्याण आश्रम है जिसके अंदर एक गरीब परिवार रहते हैं, जिससे 10 आदमी रहते हैं। उसके अंदर क्या है, एक लेडीज होती है, उसमें एक साड़ी में आती है और वो जो है ना, जो कोई आता है वहाँ पर क्या है, वो क्या करती है, मैं बदल के आती हूँ, उस साड़ी को अपनी बेटी को देती है और वो साड़ी बदल के आती है। लगातार 10 साड़ियों बदल के एक ही साड़ी में आती है। इसलिए ये विश्व हिंदू परिषद ने वनवास कल्याण आश्रम है जिनके अंदर उसकी मतलब एक दान राशि 10, 20, 30, जैसे हमारे विजय पाल जी ने 1100 रुपये का अनुदान दिया और अन्य जितने भी कार्यकर्ताओं ने दिया। ये राशि वहाँ जाएगी जो गरीब कार्यकर्ता है और गरीब जो हमारा हिंदू है उसके लिए हमने ये राशि वितरित की है और सभी को हमने वितरित करेंगे। इसलिए सभी से अनुरोध है कि जो भी 10-20 की संख्या है, पैसे जो भी दे सकते हैं वो वनवासी कल्याण आश्रम में, मेरा दायित्व उपाध्यक्ष जिला जींद का उनको दिया, इसलिए मैं सबसे आपको फोटो करेंगे। सर, आज बीजेपी का स्थापना दिवस मना रहे हैं, उसके बारे में बताएं कैसे। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है
और पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी पार्टी जिसके 18 करोड़ सदस्य हैं और पार्टी ने बहुत नीचे से लेके ऊपर तक की यात्रा की है और हम 2 से 303 तक पहुंचे हैं। इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना लेकर एकात्म मानववाद अंत्योदय कार्यक्रम के तहत सबसे अंत वाले व्यक्ति की पहले मदद करके वो चली है और आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व के अंदर आज भारत का डंका बज रहा है। जैसे आपने यूक्रेन में देखा होगा कि भारत का झंडा लेकर दूसरे देशों के बच्चे भी सुरक्षित निकले। आज रूस हो या अमेरिका भारत की तरफ देख रहा है। ये एक बहुत बड़ी भारत की विदेश नीति और मोदी जी के आकर्षण, मोदी जी की तपस्या का परिणाम है। सर, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की जो हिस्ट्री रही है उसके बारे में क्या कुछ बताना चाहिए? देखिए, 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। उससे पहले 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई थी। 1975 में देश में इमरजेंसी लगी। तो 77 के अंदर पूरे भारतवर्ष के अंदर उस काले अध्याय के खिलाफ सभी पार्टी इकट्ठी हुई। उससे पहले जनसंघ का निशान दीपक होता था। तो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी जो उस समय के अध्यक्ष थे, उनसे अनुरोध किया गया कि आप अपनी पार्टी का विलय जनता पार्टी में कर दो। तो उस समय की परिस्थिति के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ और जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन देश में ज़्यादा दिन वो सरकार नहीं चली। तो 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक ही बात कही थी कि कमल का फूल खिलेगा। जिस समय लोकसभा में हमारे पूरा बहुमत नहीं था और देश के प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी थे, जब पत्रकार उनसे पूछते थे कि किस प्रकार से धारा 370 हटाओगे, राम मंदिर बनाओगे, समान नागरिक संहिता का काम करोगे, तो अटल जी ने एक ही बात कही थी, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में पूर्ण बहुमत होगा तो उस समय हम धारा 370 भी हटाएंगे, राम मंदिर का निर्माण भी करेंगे। आज मुझे बड़ी खुशी है कि मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 भी हटी, राम मंदिर का निर्माण भी हुआ और समान नागरिक संहिता के ऊपर भी काम हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि जो मुद्दे थे आपके ख़त्म हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के साथ साथ गरीब के कल्याण की बात करती है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात करती है और भारत विश्व गुरु बने उस पर काम कर रही है। ये आज जो कार्यक्रम था स्थापना दिवस का बीजेपी का, उसके बारे में आज भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस सफेदों मंडल में मनाया गया है और सभी पदाधिकारियों को आज के कार्यक्रम में बुलाया गया और सभी ने लड्डू एक दूसरे को खिला करके बधाई भी दी। और संगठन की एक बहुत बड़ी जो जर्नी है, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो सरकार मिली है ये कोई चांदी के चम्मच में नहीं मिली। ये बड़े ही अथक प्रयास और संगठन और बहुत बलिदान दे करके ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और कार्यकर्ता निरंतर काम करता है। जब जा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और माननीय नरेंद्र मोदी और हरियाणा की बात करूँ तो माननीय मनोहर जी के नेतृत्व में जो काम चल रहा है वो देश को आगे लेके जाएगा, प्रदेश को आगे लेके जाएगा। और मैं आज संयोग भी है कि मेरा जन्मदिन भी और सभी कार्यकर्ताओं ने पार्टी का स्थापना दिवस भी मनाया और मेरा जन्मदिन भी मनाया। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, बहुत धन्यवाद। सर, पंजाब में आपकी सरकार आते ही चंडीगढ़ के बंटवारे की बात शुरू हो गई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप पार्टी फ्रेब करके लोगों से झूठे वादे करके सत्ता में तो आ गई। अब पंजाब की जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, पंजाब की जनता का ध्यान इधर उधर करने के लिए चंडीगढ़ का मुद्दा उन्होंने उठाया है। लेकिन वो 300 यूनिट जो फ्री का मुद्दा था वो दें, 1-1 हज़ार रुपये महिलाओं को दें, उनको इस पे काम करना चाहिए। और निश्चित रूप से उनका एक अपरिपक्व और इलीगल कदम है जो उन्होंने करा। और उसी कड़ी में कल हरियाणा की विधानसभा में पूर्ण विपक्ष ने और सत्ता पक्ष ने मिलकर भी प्रस्ताव पास किया चंडीगढ़
हरियाणा का है, हरियाणा का उसका हक है, SYL का पानी दें। और चाहे भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड की बात हो, चाहे पंजाब के एडमिनिस्ट्रेटर की बात हो, सब में जो चाहे हिंदी भाषी क्षेत्र की बात हो, जो भी हरियाणा का हक है वो उनको मिलना चाहिए। सर, एक अभी जो हमारी रैली हुई है बीजेपी की, तो इस पर विपक्ष का कहना है कि ये विकास नहीं, एक विनाश रैली थी। ये पहले तो उस विपक्ष का चश्मा साफ करना चाहिए उनको कि उन्होंने अपने जीवन में उनका कसूर नहीं है। 226 करोड़ की घोषणाएं करने के बाद और ऐसा विपक्ष जिसने 5 करोड़ रुपए हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के विधायक को भी दे रखे हैं, तो उनके सोच का दिवालियापन ही कह सकता हूँ। और भारत के इतिहास में ये जितना काम हरियाणा के इतिहास में हो रहा है सफेदों में, 750 करोड़ रुपए की ग्रांट, कोई छोटी ग्रांट नहीं, 7.5 साल के साल में, और इस काल के ये 226 करोड़ की ग्रांट दी है। अब उनका के बारे में आप ही ज़्यादा समझ सकते हैं। सर, 226 करोड़ में से सफेदों को कितनी सौगात मिली? देखिए, अभी उसका एग्जैक्ट आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है, लगभग 150 करोड़ के करीब उसमें सफेदों के बाद। सर, विपक्ष का कहना है कि जो सफेदों को सौगातें मिली हैं उसमें पैरामेडिकल के अलावा जो सौगात मिली है वो ऑलरेडी पास होने ही वाली थी, तो उनको सिर्फ दिखाने के लिए ऐड किया गया है। पैरामेडिकल कॉलेज की बात मानते हैं, पैरामेडिकल कॉलेज हुआ और रेस्ट हाउस का निर्माण होगा। जो पानीपत की सफेदों से पानीपत की सड़क का निर्माण जो हो रहा है, जिसके ऊपर 45 करोड़ रुपए खर्च आएगा। अब उनके सोच पर मैं एक ही बात कह सकता हूँ, उन्होंने अपने जीवन में कभी विकास तो कराया नहीं। 10 साल का भूपेंद्र हुड्डा का कांग्रेस का राज और 7 साल का ये, आप कितनी ज़्यादा तरक्की आप देख रहे हैं और कितनी ग्रांट्स, चाहे नर्सिंग कॉलेज की बात हो, चाहे 6 हमने यहाँ पर पावर हाउस बनाए और जस्सा सिंह अहलूवालिया जी के नाम से ITI बनवाई, 2 महिला कॉलेज बनवाए और 52 सड़कें मार्केटिंग बोर्ड के तहत बनी। और इतना विकास अगर पिछले 20 साल का इतिहास उठा के देखोगे तो वो नहीं हुआ। ये रिकॉर्ड की बात है, ये ज़मीन के ऊपर सतह पर है। आपका सर, स्थापना दिवस का आज कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है बीजेपी का, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस हम सब ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सफेदों मंडल की पूरी टीम ने आज सफेदों के कार्यालय में मनाया है। इसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ने आज इसमें अपना सहयोगी रूप दिया और भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी हमने अपने घरों में सब ने मिलकर फहराया है। सर, पार्टी की उपलब्धियां क्या रही हैं इतने सालों में? पार्टी की बहुत उपलब्धियां रही है माननीय हमारे मनोहर सरकार में, और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में बहुत से कार्य भी हो रहे हैं। बहुत संगठन को लेकर वो आगे चल रहा है। छोटे से कार्यकर्ता को भी इसमें मान सम्मान का बहुत दिया जाता है।